प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी मोडलाय। मला वाटतं यापूर्वी नेहरूजींच्या कार्यकाळापेक्षा जास्तीचा कार्यकाळ जो आहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचा झालाय आणि एक यशस्वी कारकीर्द त्यांनी गाजवलेली आहे। या 12 वर्षामध्ये एकही सुट्टी न घेता काम करणारे प्रधानमंत्री म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झालेली आहे। त्याचबरोबर देशात नाही तर जगामध्ये सगळ्यात नंबर 1 ची लोकप्रियता लाभलेले प्रधानमंत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे। त्याचबरोबर 2014 नंतर या देशाला प्रगतीपथावर आणि विकासाच्या वाटेवर नेण्याचं काम मोदीजींनी केलं। आपली अर्थव्यवस्था मजबूत केली आणि 11व्या क्रमांकावर अर्थव्यवस्था आली। इतर देशांची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था जी 4थ्या क्रमांकावर आली, 3ऱ्या क्रमांकावर आणण्याचा संकल्प त्यांनी केलेला आहे। विकसित भारत 2047 चा संकल्प त्यांनी केलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांची यशस्वी कारकीर्द आहे। 2014 पूर्वीची परिस्थिती आपण जर पाहिली तर खूप मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, घोटाळे, विविध स्कॅम, 2G असेल, स्पेक्ट्रम असेल, कोयला असेल, चारा घोटाळा असे अनेक घोटाळे आपण पाहिले। परंतु मोदीजींच्या 12 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये एकही डाग त्यांना कोणी लावण्याची हिंमत केली नाही। बेदाग प्रधानमंत्री म्हणून ही देखील त्यांची ओळख आहे आणि म्हणून त्यांना मी शुभेच्छा देतो। देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 साल से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा यशस्वी पूर्ण प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल निभाने वाले नरेंद्र मोदी जी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। इस देश को विकास की ओर ले जाने का काम उन्होंने किया है। एक भी छुट्टी नहीं लेते हुए 12 साल उन्होंने अविरत काम किया है, एक पहचान उन्होंने बनाई है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान पर से 4थे स्थान पर लाने का काम उन्होंने किया है। हालांकि कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसके बीच हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, उसको और मजबूत करना, 11वें से 4थे पर लाना, 3रे नंबर पे लाने का संकल्प करना, ये भी एक उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। और विकसित भारत 2047 इसका संकल्प उन्होंने किया है। आत्मनिर्भर भारत का एक नया संकल्प उन्होंने किया है। आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान उन्होंने बनाई है। और महिलाओं को, किसानों को, सभी लोगों को आत्मसम्मान देने का काम उन्होंने किया है और देश आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले हम देखेंगे तो उस समय का कार्यकाल जो था यूपीए गवर्नमेंट का, उसमें कई भ्रष्टाचार हुए, कई स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, कई स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला स्कैम। लेकिन मैं यहां पर मोदी जी का अभिनंदन करते हुए ये कहूंगा कि 12 साल में एक भी भ्रष्टाचार का दाग लगाने की हिम्मत किसी विपक्ष ने नहीं की। इसलिए बेदाग प्रधानमंत्री ये मोदी जी रहे हैं और इसीलिए ये भारत को आगे बढ़ाने का काम। और ये भी मैं कहूंगा, ये पहलगाम का भी मैं किस्सा आपको बताऊंगा कि पहलगाम में हमारे माता बहनों का सिंदूर पोंछने का काम
पाकिस्तानियों ने किया था, उनको भी घर में घुसकर मारने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सेना के जवानों ने किया है। यह भी एक अलग मिसाल है और ये अलग अलग रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 की लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है। यह भी उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है और उनको अलग अलग देशों से 32 या 33 अवार्ड जो है उस देश के सर्वोच्च अवार्ड प्राप्त हुए हैं और सभी देशों से अच्छे ताल्लुकात रखने का काम उन्होंने किया है और इसलिए आर्थिक महासत्ता की ओर ले जाने का सपना मोदी जी ने जो संकल्प किया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और इसमें माता बहनों को, किसानों को, युवाओं को, गरीबों को, सभी लोगों को न्याय देने का काम मोदी जी ने किया है और आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम भी उन्होंने किया है, आत्मसम्मान देने का भी काम किया है। और सभी लोग कहते थे आज तक गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गया। लेकिन मोदी जी ने 32-35 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया, 80 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त में राशन देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और महिलाओं के लिए तो लखपति दीदी, लखपति ड्रोन दीदी, कई योजनाएं उन्होंने की है और इसलिए उनका काम मैं बताने जाऊंगा तो समय पूरा नहीं होगा। इतना ही मैं कहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से पहले जितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे उससे कई गुना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट हो, रोड हो, फ्लाईओवर हो, सब कुछ हो, ये दुगने चौगुने नंबर से ये डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए विकसित भारत 2047 जरूर यशस्वी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए फिर एक बार मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। भाई एक सवाल है कि आपके कई नेता ये कह रहे हैं कि आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी, देश का हालात बहुत खराब है, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले समय में को इस्तीफा देना मैसेज और देंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आरोप लगाते हैं। देश में जब रहते हैं तभी भी आरोप लगाते हैं, विदेश में जाते हैं तब भी आरोप लगाते हैं। देश के जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे सेना के जवान लड़े पाकिस्तान के साथ, उनके ऊपर भी सवालिया खड़ा करने का भी काम राहुल जी ने किया है। ये देशभक्ति है, ये कौन सा देश प्रेम है। अभी वो कह रहे कि मोदी जी 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं 1 साल तो नहीं, अगले कई साल तक मोदी जी इस देश का नेतृत्व करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। मेरा एक ही कहना है उनको कि राहुल जी को कि आप सिर्फ 1 साल तो कंटिन्यूसली देश में रह के तो दिखाओ। 2 महीने देश से बाहर जाते, विदेश जाते, कहाँ जाते, फिर वहां देश की बदनामी करते, प्रधानमंत्री जी की बदनामी करते, ये क्या है। इसलिए जितनी बदनामी वो करेंगे, कांग्रेस ने जितनी बदनामी की, कांग्रेस की हालत क्या है, जितनी बदनामी आरोप मोदी जी के ऊपर जो करेंगे, तो 140 करोड़ जनता वो आरोप करने वालों को सही सबक सिखाएगी। भाई आपके कई नेता ये कह रहे हैं आप आर्थिक बवंडर वाली बात जो कहते हैं, तो मैं ये कहूंगा खुद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तभी वो कहते थे केंद्र से आने वाला 1 रुपया वो आखिरी ग्राहक तक, आखिरी नागरिक तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचते थे। मतलब करप्शन कितना, 85%। मोदी जी 1 रुपया देते हैं और डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में जमा होता है।
तो क्या आर्थिक बवंडर करने वाले तो सत्ता से बेदखल हो गए, लोगों ने उनको भगा दिया। और मोदी जी का कहना है कि नेशन फर्स्ट और विपक्ष का कहना है करप्शन फर्स्ट। इसलिए राष्ट्र को प्राधान्य देने वाले, राष्ट्र पहला कहने वाले मोदी जी सच्चे देशभक्त है। और जो कहने वाले, मैं कहूंगा उनको कोई देश का प्रेम नहीं है, राष्ट्र का प्रेम नहीं है, सिर्फ टीका टिप्पणी करना यही उनका धंधा है। दो सवाल है शिंदे जी। पहला सवाल ये है कि इंडिया बाकी सर बच्चू ये बयान दे रहे हैं। अरे इंडिया शिंदे साहब, इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेके उधर शिंदे साहब, राहुल गांधी का ढूंढ रहे थे। राहुल गांधी का इंडिया अलायन्स अपना एनडीएचा चेहरा आमचे मोदीजी आहेत, इंडिया अलायन्स त्यांचा चेहरा कुठे आहे? उनमें त्यांच्यामध्ये एवढी फूट है, उनमें इतनी फूट टूट है कि जो भी इंडिया अलायंस में पहले हिंदी होऊन जाऊ द्या। जे इंडिया अलायन्स मध्ये जातात, इंडिया अलायन्स मध्ये जे जातात ते पराभूत होतात। बघा, टीएमसी, आरजेडी, यूबीटी, डीएमके सगळे पराभूत झाले आणि म्हणून ते सगळे इंडिया अलायन्स मधून बाहेर पडत आहे। काल डीएमके आले नाही, टीव्हीके आले नाही, आणखी कोणतरी ऑनलाईन आले, फेसबुक लाईव्ह करायला गेले। फेसबुक लाईव्ह नाही, फेस टू फेस माणसाला जायला पाहिजे आणि त्यामुळे फेसबुक लाईव्ह वाले पण काही लोक पाहिले आपण, त्यामुळे ते आता इंडिया अलायन्स पासून दूर पळत आहे। त्यांना माहित आहे इंडिया अलायन्स मध्ये गेलो की मेलो। ऑपरेशन ब्लू स्टार का अध्याय था। इंडिया अलायंस को लेकर के बच्चू अलायंस के मीटिंग में यूपीटी की तरफ से ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर फेस देखिए आपको मैं, वो तो ढूंढते ही रहेंगे, वो मिलेंगे ही नहीं कभी उनको, वो ढूंढते ही फिरेंगे, ढूंढते रहो। हम आगे का मैं बोलता नहीं। और आपको मैं बोलता हूँ, कई लोग हैं कि तुम लड़ो हम कपड़ा संभाल लेते हैं, ऐसा है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया अलायंस से लोग कन्नी काट रहे। इंडिया अलायंस पूरी तरह टूट चुकी है, उनका मॉरल पूरी तरह टूट चुका है, वो हार चुके हैं। और ये जो इकट्ठा होकर हम एक है ये दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी एकजुट नहीं है। और इसलिए वो कई लोगों ने कन्नी काट ली मीटिंग में से, कई लोग ऑनलाइन आए। अभी देखो, इंडिया अलायंस की अगर एकजुट बतानी है तो सब लोग मिलके आने चाहिए थे, तो उनमें कोई ताकत नहीं है। और सिर्फ मोदी जी को गाली देने के लिए, मोदी जी के ऊपर आरोप करने के लिए ये सब इकट्ठा होते हैं। ये 140 करोड़ जनता को मालूम है, 140 करोड़ जनता जो है उनको गड्ढे में डाल देगी। अब्दुल सत्तार बच्चों कड़ू ये मांग करते हैं कि आपको सीएम वापस बनाना चाहिए और ये हमारे मन के मुख्यमंत्री हैं उनके, क्या कहेंगे आप? हिंदी में बघा, आता ही वेळ आहे का? आता काही जागा रिक्त आहे का? जागा खाली आहे का? है का? अरे मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस देवेंद्रजी आणि आम्ही एक टीम म्हणून काम करत होतो। आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री आहेत, आम्ही टीम म्हणून काम करतोय। आज सगळ्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही जातोय, आमचं चांगलं बॉन्डिंग आहे आणि हे बॉन्डिंग कायम आहे, कायम राहणार आहे। कार्यकर्त्यांची भावना असते, बोलून जातात, परंतु तुम्हाला एवढा दुसरा काही विषय राहिलाच नाही का पत्रकारांना? बाकी पण विषय आहेत ना। आणि त्यामुळे मी खुर्चीसाठी, आमची लढाई खुर्चीची नाही, आमचा अजेंडा खुर्चीचा नाही, आमचा अजेंडा महाराष्ट्राचा विकास करण्याचा आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेचं कल्याण करण्याचा आमचा अजेंडा आहे। त्यामुळे आमच्यामध्ये चांगली बॉन्डिंग आहे आणि जिथं कुठं आमच्या महायुतीतल्या लोकांना, आमदारांना काही अडचणी असतील, काही त्रास असेल
तर मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही बसून त्यांचा त्रास दूर करू, त्यांच्या अडचणी आम्ही सोडू. बॉन्डिंग अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों पार्टियों में बॉन्डिंग अच्छी है. इस पर बताइए कि बॉन्डिंग अच्छी है क्या? अच्छी है किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता है जिन्होंने ये कार्यकाल को याद करते हुए नेता भावुक हो रहे हैं सर. देखिए क्या बोले, बॉन्डिंग अच्छी है. भावुक हो रहे हैं उनको. अभी देखिए मैं आपको कहूंगा, अभी कोई जगह खाली है क्या? अभी ये समय है क्या चर्चा करने का? हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट कर रहे थे. आज भी देवेंद्र जी आज मुख्यमंत्री है, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हमारी टीम है, हम टीम बनकर काम कर रहे हैं. हमारे में अच्छी बॉन्डिंग है. बिल्कुल हमारा एजेंडा है, एजेंडा महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का है. हमारा एजेंडा महाराष्ट्र की जनता को उनके जीवन में अच्छे दिन लाने का है, उनका जीवन बदलने का है. कार्यकर्ता है, अपनी भावना व्यक्त करते हैं. भावना उन्होंने तो और कई लोगों ने कुछ शेयर की है, तो ये महायुति विधायक उनको उनके स्थानिक स्तर पर वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, तो मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी और हम मिलकर उसको सुलझाएंगे. हम उनकी समस्या को छुड़ाएंगे. लेकिन आपको मैं कहता हूं कि विरोधियों को वो मौका कभी भी मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी है और हमारा एक ही मकसद है इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना. वाटर टैंकर्स एसोसिएशन ने स्ट्राइक किया.